हाय दोस्तों। चलिए अब अगले लेक्चर में बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डेवॉप्स इंजीनियर एक्चुअल में रोल कॉल क्या है इंडस्ट्री के अंदर, ये समझ जाओ। ठीक है, इसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर 3 की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझ के पूरा पिक्चर आपके भेजे में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे जोमेटो। ठीक है, आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, अभी आप देख लीजिए। आप जोमेटो जरूर फूड मंगाते होंगे, कहीं बर्गर, कभी पिज्जा। ठीक है, स्विगी भी आपके पास जरूर होगा। ठीक है, तो आपके पास ये भी एप्लीकेशन होगा। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो आप स्टॉक, ठीक है, या आप स्टॉक हो गया, जेरोदा हो गया, तो मल्टीपल्स होंगे। तो आप इन एप्लीकेशंस को यूज करते होंगे, डेफिनेटली, आई एम श्योर, 101% श्योर। HDFC बैंक आपके पास होगा तो इसका भी आपके पास डीमैट ऐप होगा, या फिर इसका नेट बैंकिंग ऐप होगा। SBI होगा तो इसका भी आपका योनो SBI आपने किया होगा। DBT हमारी जो यूट्यूब चैनल है, डेवॉप्स टेक्नोलॉजी, तो ये भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इन एप्लीकेशंस को, ऐप को, ये एक्चुअल में है कहाँ कहाँ पे चल रही है, कंपनी को प्रोजेक्ट्स कैसे मिलता है, हो क्या रहा है कंपनी के अंदर, ये समझ जाओ। ठीक है, अब दोस्तों ये कुछ ना, जैसे जोमेटो की बात करूं, स्विगी की बात करूं, एप्पल स्टॉक की बात करूं, HDFC, योनो या DBT। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, कहाँ पे रन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो रन हो रहे होंगे, मान के चलो। अब एक्चुअल में यूज केस क्या है समझ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों एक कंपनी है, वो कंपनी का नाम क्या है, मैं फिर से नाम लूंगा, अडोबी। ठीक है, तो उस एडोबी नाम की कंपनी को ये सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए, जोमेटो से आ गया, स्विगी से आ गया, अपल स्टॉक से आ गया, HDFC से, योनो और DBT। चलो एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स, इन सारे कंपनी के जो एप्लीकेशन है, आपको कहाँ पे, कहाँ चलाओगे ये, कहाँ पे चलेगा ये? या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसके लिए अलग अलग अपना एक लैंड खरीदिए, वहां पे सारा मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, वो बात हो गई पुरानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब आ गई है क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो अब क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो दोस्तों हम बात करेंगे क्लाउड टेक्नोलॉजी की, तो उसमें हम बात करेंगे AWS। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ CI/CD नहीं बताऊंगा। सबसे पहले समझो, ये जो एप्लीकेशन है, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, इसे आप कहाँ पे रन करोगे? तो यहाँ पे रन करने के लिए ये जोमेटो जोमेटो जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, जोमेटो ने बोला कि हमें ये चाहिए, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन रन होना चाहिए। तो अब एज अ डेवॉप्स इंजीनियर आपका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास चॉइस दो है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, AWS। ठीक है, कंपनी का चॉइस है, कंपनी हो सकता है एजोर क्लाउड पे इंफ्रा सेटअप करवाए, हो सकता है गूगल क्लाउड पे सेटअप करवाए, हो सकता है, ठीक है, अलीबाबा में करवाए, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा AWS क्लाउड। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, AWS क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप कंसोल के अंदर, मैंने AWS में सारे ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं दोस्तों, सारा ट्यूटोरियल्स बना के रखा है। ठीक है, कि क्लाउड के ऊपर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया। अब इन सारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको इंस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब इंस्टेंस कहाँ पे क्रिएट करोगे भाई, AWS क्लाउड की मैं बात करूंगा, राइट, AWS क्लाउड के ऊपर ही हम बात करेंगे। अब पहले बात ही आती है कि सबसे पहला तो काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। सो हाउ इज इट पॉसिबल यू कैन क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर? तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है। मल्टीपल्स ऑप्शन का मतलब ये है, AWS में आप यूज कर रहे हो तो AWS के अंदर मैनुअली कंसोल में करो, पहला ऑप्शन ये है। समझो मेरी बात को दोस्तों, समझो, आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है। पहला, आप मैनुअली वन बाय वन क्रिएट कर रहे हो, VPC क्रिएट कर रहे हो, फिर सबनेट क्रिएट कर रहे हो, फिर इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर रहे हो, फिर S3 बकेट क्रिएट कर रहे हो। एक तरीका तो मैनुअली है। दूसरा, आप यूज कर रहे हो क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं, टेम्पलेट रखते हैं और उस टेम्पलेट का यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो कंपनी बहुत ही डिमांड कर रही है, हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मतलब टेराफॉर्म वाला बंदा चाहिए। ठीक है, तो हम टेराफॉर्म का यूज करके डिप्लॉय कर सकते हैं। अब आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बात कर रहा हूँ। मैनुअली आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, चलो करो,
5 कंपनी का मैंने 6 कंपनी का एग्जांपल दिया, 600 कंपनी आ गई, हाउ इज इट पॉसिबल? सो डेफिनेटली आप या तो क्लाउड फॉर्मेशन का सेम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, या फिर टेराफॉर्म का यूज करोगे। सो डेफिनेटली आज कंपनी सारा टेराफॉर्म का यूज कर रही है। ऑटोमेट यार, एक बार हमने कोड लिख के लिखा, उसी कोड को हमने रन किया, डिप्लॉय हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, सारे पार्ट्स बात करूंगा, जैसे वीपीसी क्रिएट करोगे, सबनेट क्रिएट करोगे, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, इंटरनेट गेटवे, रूट डिफाइन करोगे, पोर्ट डिफाइन करोगे, S3 बकेट क्रिएट करोगे, क्लाउड फ्रंट क्रिएट करोगे, ये सारा आता है इंफ्रा का पार्ट। वो हम बात करेंगे AWS के ट्यूटोरियल में, राइट। तो यहाँ पे ये बात आ गई आपको समझ में कि आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहे हो। चॉइस इज योर, यूज करो मैनुअली, यूज करो टेराफॉर्म, यूज करो क्लाउड फॉर्मेशन। तो किसका यूज करोगे? बोलोगे सर मैं क्लाउड फॉर्मेशन यूज करूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। टेराफॉर्म यूज करोगे, बहुत अच्छी बात है, टेराफॉर्म आना ही चाहिए। ठीक है, टेराफॉर्म का ट्यूटोरियल डला हुआ है, कंटिन्यूअसली आने वाला है, सून एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टेराफॉर्म का यूज किया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर दिया, किसके लिए? जो कंपनी है, जोमेटो, स्विगी, अपस्टॉक, HDFC, योनो, डीबीटी, इनको चलाना है ना भाई, हमको प्रोजेक्ट मिला है। किसको मिला है? अडोबी नाम की कंपनी को। हमने क्या किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब AWS के ऊपर हमने क्या किया, बढ़िया एक इंस्टेंस को लॉन्च कर दिया। अब देखो कंपनी कैसे कॉस्ट बचाती है। ठीक है, ये रहा हमारा बड़ा सा EC2 इंस्टेंस। तो इंफ्रा के अंदर सब कुछ आ जाएगा, मैं लिखूंगा नहीं दोस्तों, स्पेस कम पड़ जाएगा। ठीक है, इंफ्रा के अंदर सारा VPC, सारा कुछ एक सिक्योरिटी का पार्ट आ गया ना, उसी के अंदर तेरा एप्लीकेशन रन होगी। अभी हमने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। अब दोस्तों हमने एक ट्यूटोरियल पढ़ा है और मैंने डॉकर का 85% ट्यूटोरियल डाल दिया है, उसके अंदर बचा हुआ है सिर्फ डॉकर सॉन्ग, खत्म। ठीक है, तो दोस्तों अब कंपनी क्या करती है, इस प्रोजेक्ट्स के लिए, ध्यान से सुनना दोस्तों, इस प्रोजेक्ट्स के लिए क्या कर रही है, EC2 इंस्टेंस, ठीक है ना, हमने क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया और इसके अंदर हमने कंटेनर इंस्टॉल कर दिया, मतलब डॉकर इंस्टॉल कर दिया। अभी आपका इंस्टेंस जो होस्ट है, जब आपने डॉकर इंस्टॉल किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, डॉकर होस्ट हो जाएगा। अब इस डॉकर के अंदर हमने देखो 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट की बात किया, तो हमने एक कंटेनर बनाया, नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा कंटेनर, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा कंटेनर, लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा कंटेनर। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा कंटेनर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा छठवां कंटेनर। ठीक है, तो ये 6 कंटेनर पे सारी एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है, अभी रन नहीं हो रही है, अभी इसके पहले समझो, मैं अभी लेके नहीं जा रहा हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट्स के बिहाफ में। ठीक है, अब दोस्तों इनके कोड में कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ ओके है। ठीक है, अगर कंपनी अपना डेवलपर बैठाती है तो डेवलपर का फिर वो है वही काम होगा। ठीक है, वो सारा यहाँ पे डेवलपर टीम बैठेगी, डेवलपर टीम का जो काम है सारा कुछ कोड मैनेज करना, डिप्लॉय करना। ठीक है, कोड को यहाँ पे प्रॉपरली राइट करना। ठीक है, तो डेवलपर टीम यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज अ डेवलपर टीम, राइट, डी, ये लो, ये आपका डेवलपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर टीम है, सारा कोड मैनेज कर रही है। ठीक है, HDFC योनो उसके लिए, ठीक है, कोड राइट किया और पुश किया कहाँ पे, सेंटर रिपोजिटरी गिटहब में। अब दोस्तों यहाँ से कोड लेके जाना है आपको, लाइव इन्वायरमेंट में लेके जाना है। तो कहानी वही होगी कि सबसे पहले आपको टेस्टिंग करना होगा, तो टेस्टिंग के लिए मल्टीपल्स इन्वायरमेंट है। ठीक है, गिटहब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि आप CI सर्कल यूज कर रहे हो, ठीक है, गिटलैब यूज कर रहे हो, CI/CD, एक पाइपलाइन हम क्रिएट कर रहे हैं इस कोड, मतलब ये जो एप्लीकेशन है जोमेटो, ठीक है, इन कोड को लेके जाना हमें इन सारे कंटेनर्स तक। ठीक है, देखो कंपनी कैसे कॉस्ट बचाती है। ठीक है, इन सारे कंटेनर्स में अलग अलग, ठीक है, एक जोमेटो की एप्लीकेशन रन होगी यहाँ पे, स्विगी की एप्लीकेशन रन हो रही है इसमें, अब स्टॉक की एप्लीकेशन रन हो रही है इसमें, HDFC की इसमें हो रही है, योनो की इसमें हो रही है, डीबीटी यहाँ पे चल रही है, 6 की 6 एप्लीकेशन। ठीक है, कहाँ पे चल रही है, सारी कंटेनर पे चल रही है दोस्तों, सारा कंटेनर पे चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ से मैंने एक यूज किया CI सर्किल या फिर जेंकिंस। ठीक है, तो जेंकिंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो अभी ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, हमें जॉब चलानी पड़ती, जॉब कैसे चलाओगे, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ से देखो डेवलपर ने क्या किया, ठीक है, मान के चलो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे गिटहब ले लिया, ठीक है, सेंटर रिपोजिटरी। ठीक है, गिटहब ले लो, गिटहब के बाद टेस्टिंग भी हो गई हमारी प्रॉपरली। अब यहाँ से ये सारे कोड लेके जाना है हमें इस, ठीक है, अब लाइव इन्वायरमेंट में लेके जाना, आप देखो, आप समझ जाओगे आप।
ठीक है, तो स्विग्गी हो गया, ठीक है, यहाँ से सारे कोड डेवलपर्स ने पुश किया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, ये हमारा योनो हो गया, ये हमारा डीबीटी हो गया, ठीक है। इसके बाद घर में आपकी मम्मी बोलती है बेटा आज गुरुवार है, आप जाके ये सारे सामान ले आओ, ठीक है। तो जेंकिंस के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जॉब्स चलाते हैं, ठीक है। जो आप जॉब चलाते हो ना, कि मान के चलो, ठीक है, जेंकिंस के अंदर हम जॉब चलाते हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, ठीक है। तो आप सारा प्रीडिफाइन करते हो इस जेंकिंस के अंदर। कैसे? ये जेंकिंस हमारा इंटीग्रेट है गिटहब से, ठीक है। अब दोस्तों आपको लेके जाना है कहाँ पे, लाइव इन्वायरमेंट के अंदर, तो कैसे लेके जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों ऐसे थोड़ी घुसेड़ दोगे आप इस कंटेनर के अंदर। अब आप AWS की बात कर रहे हो, तो इसके अंदर जो सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, डिपेंडेंसीज मतलब समझ रहे हो। जब आप जेंकिंस के अंदर जाओगे, जेंकिंस के डॉक के अंदर जाओगे, तो आप किस क्लाउड को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जिस क्लाउड को भी आप यूज कर रहे हो, तो आपको ना एक बात हमेशा याद रखनी है, आप जब लाइव इन्वायरमेंट में लेके जा रहे हो, तो आपको इनके सारे कुछ टूल्स हैं, टूल्स नहीं मतलब आपको इन सारी डिपेंडेंसीज रिसॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। जब आप डिपेंडेंसीज रिसॉल्व करोगे, तो आप इसको क्या कर पाओगे, लाइव एनवायरनमेंट में लेके चले जाओगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझना, ये सारे मैंने कंपनी के नाम लिखे, जोमेटो, स्विगी, ऑफिस स्टॉक, ठीक है। गिट का काम अलग हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे तो सारा कुछ टेस्टिंग वगैरह हो गया, मैं तब लेके जाऊंगा ना यार, ठीक है। टेस्टिंग के लिए अब बहुत से टूल्स हैं, सोनार क्यूब है, ठीक है, सेलेनियम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेलेनियम हो गया, सोनार क्यूब, टेस्टिंग हो गई, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं कोड पे। अब इसको हमें लेके जाना है थ्रू जेंकिंस, ठीक है। जेंकिंस मैं CI/CD पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हो सकता है CI सर्किल, गिटलैब कुछ भी यूज कर रहे हो पाइपलाइन के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये कोड लेके जाना है लाइव इन्वायरमेंट में, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे ही लेके जाया जाता है, ठीक है। तो कैसे लेके जाओगे, तो ये कोड हमारे रन होंगे जो आपने अलग अलग कंटेनर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दूं, जब आप जेंकिंस के अंदर जॉब चलाओगे, तो सबसे पहले आप सारी डिपेंड AWS के डॉक पे जाओगे, तो उसके डॉक्स के अंदर सारा कुछ मिलेगा, ठीक है, पूरे पैरामीटर्स, ठीक है, वो मैं आपको सारा कुछ लाइव में दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो अब आपकी जोमेटो की एप्लीकेशन चल गई, ठीक है, ठीक है, सर्वर पे हम तो लेके आ गए, सर्वर पे लाइव, ठीक है, यहाँ पे आपका जोमेटो चल रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपका जोमेटो है, इसमें आपका स्विगी, ठीक है, ये आपका हो गया ऑफिस स्टॉक, ये कंटेनर हो गया ऑफिस स्टॉक के लिए, ये वाला हो गया हमारा HDFC बैंक के लिए, और अगला वाला कंटेनर हो गया हमारा योनो के लिए, अगला वाला हमारा DBT टेक्नोलॉजी के लिए, DBT, राइट। अब दोस्तों मान के चलो कोई भी आपको सर्वर के अंदर चेंजेस करना है, तो दोस्तों आपको ना क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज और इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको मैंने बात किया था, एनसिबल। एनसिबल को बोलते हैं दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है आपको, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जेंकिंस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका आ गया एनसिबल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। तो अब हम यहाँ पे एनसिबल का भी यूज कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, एक डेवऑप्स इंजीनियर से किस लिए मांगी जाती है ये सारी टेक्नोलॉजी, इसलिए बोली जाती है कि आपको एनसिबल आता है, तो आपने बोला नो, तो इंटरव्यू में पूछता ओ शिट नो प्रॉब्लम। तो अब हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे मान के चलो मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करनी है कुछ भी, मान के चलो मुझे करना है HDFC बैंक में, तो विद द हेल्प ऑफ जेंकिंस हम यूज कर लेंगे, ठीक है। आपने कुछ चेंजेस करना है, कहाँ पे करना है, चलो भाई योनो में कोई भी चेंजेस करना है, ठीक है, सर्वर के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं एनसिबल का, राइट। तो ऐसे हो रहा है कंपनी के अंदर काम, समझ गया, डेवलपर अलग है, उसके बाद एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, CI/CD, इसी को तो बोलते हैं भाई, आपको लाइव एनवायरनमेंट में लेके जाना है, दैट्स इट, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, कि अगर आपने लाइव एनवायरनमेंट में लेके आ गए, ठीक है, ठीक है, गेट तक की तो बात हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर ये आपने गोला किस लिए बनाया, समझ जाओ पहले। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता, दिस इज अ गिट, ठीक है। गिट से हमने क्या किया, सारा इन्वायरमेंट लेके आ गया, ठीक है, क्लोन बनाया हमने, CI/CD पाइपलाइन यूज करी जेंकिंस, और इसको हमने लाइव ले जाके डिप्लॉय कर दी। अब बात आती है दोस्तों की, अब ये एप्लीकेशन चल रही है, जोमेटो, स्विगी, ऑफिस स्टॉक, HDFC, योनो, DBT, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब यहाँ पे मेन कहानी शुरू होती है देख रेख की। तो देख रेख कौन करेगा, आप करोगे, डेवऑप्स इंजीनियर नहीं, कंपनी में अलग ही मॉनिटरिंग के लिए, अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए, मतलब एक मॉनिटरिंग टीम बैठाई जाती है, मतलब
बॉस चाहता है कि मुझे भी मॉनिटरिंग करना है। तो कंपनी के अंदर मॉनिटरिंग टूल के लिए दोस्तों बहुत सारी मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है। एडब्ल्यूएस के ऊपर है तो एडब्ल्यूएस में भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, ठीक है। एडब्ल्यूएस के अंदर AWS क्लाउड वॉच आपने नाम सुना है, ठीक है, आप इसको यूज कर रहे होगे, दैट्स गुड। इसके अलावा क्या आपको नागियोस आता है? नागियोस मॉनिटरिंग टूल। अब ये सब क्या है नागियोस? जैसे मैं बात करूँ, ग्राफाना की बात करूँ, ठीक है, कंपनी के अंदर यूज हो रहा है, मैंने इसलिए नाम लिखा है, ठीक है। प्रोमेथेस, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये सब जो ये जो मैं टूल्स लिख रहा हूँ ना, ये टूल्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AWS क्लाउड वॉच आता है तो वेल एंड गुड, ये तो AWS टेक्नोलॉजी की बात हो रही, ठीक है। अब इन क्लाउड क्लाउड वॉच का आने का मकसद क्या है, ठीक है। आपने क्या किया, जैसे अगर नागियोस में अगर आपने काम किया होगा तो नागियोस मतलब क्या, ठीक है भाई, ये हमारा जेंकिंस है, ठीक है। जेंकिंस मतलब, समझो, अभी 1 मिनट में यहाँ पे लिख दूं, राइट। तो जेंकिंस का क्या इंटीग्रेट कर दिया हमने गिटहब से लाइव इन्वायरमेंट में, ठीक है, पाइपलाइन बनाया हमने, कर दिया। अब देखो, यहाँ पे प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब AWS क्लाउड की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये इन्वायरमेंट दोस्तों आपका AWS पे हो सकता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे हो सकता है आपका GCP गूगल क्लाउड पे हो, कहीं पे भी हो सकता है ये क्लाउड, ये इन्वायरमेंट, चॉइस इज योर। यूज कर रहे हैं हम जेंकिंस फॉर द CI/CD पर्पस के लिए, तो आपने क्या करना, प्लगइन्स, सारे प्लगइन्स पड़े हुए हैं दोस्तों गूगल के अंदर, वो प्लगइन्स आपको, भाई आप मुझे बताओ, AWS के ऊपर हमने कंटेनर बनाए हैं छोटे छोटे, ठीक है, कंटेनर मैंने क्रिएट किया, 6-7 कंटेनर मैंने क्रिएट, सातों में एप्लीकेशन चल रही हैं। अब मुझे कोई भी चेंजेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चेंजेस करना है, तो मैंने जेंकिंस को इस्तेमाल किया ना, इसके अंदर सारा ऑटोमेट हो रहा है, यही तो हो रहा है कंपनी के अंदर, कोई नहीं बताएगा ऐसा। अब दोस्तों कहानी शुरू होती है भाई कि चलो बढ़िया एप्लीकेशन चल रही है, अब स्टॉक भी बढ़िया बराबर चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 3 बजे तक बढ़िया ट्रेडिंग की जा रही है, बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर उन दैट केस हु विल रिस्पॉन्सिबल, जिस कंपनी ने कॉन्टेक्ट लिया है। फिर क्या करेंगे, फिर वही बात हो जाएगी कि हवन करेंगे, हवन करेंगे नहीं। अब इसके लिए हमने रखा हुआ दोस्तों मॉनिटरिंग टूल। तो मॉनिटरिंग टूल के लिए क्या है, ये रहा हमारा मॉनिटरिंग टूल। अब इस टूल का मैं कलर कर देता हूँ, ये रहा मॉनिटरिंग टूल, ठीक है, ये रहा हमारा मॉनिटरिंग टूल। अब हो सकता है कंपनी के अंदर, ठीक है, मॉनिटरिंग टूल्स मतलब क्या है, AWS के ऊपर तो हमने क्या किया, चलो नागियोस में सारा कुछ सेटअप कर दिया, नागियोस में बैठ के एक सिंगल डैशबोर्ड के अंदर सारा कुछ आप मॉनिटर कर रहे हो, चलो भाई ये कंटेनर है, चलो बढ़िया प्रॉपरली रन हो रहा है, कोई भी डाउन टाइम या CPU यूटिलाइजेशन, हम सारा कुछ देख रहे हैं, बढ़िया प्रॉपरली मॉनिटरिंग करो डैशबोर्ड। अगर आपने नहीं देखा तो आप नागियोस के मैंने 5 से 6 ट्यूटोरियल डाला, उसके अंदर जाके देख लो डैशबोर्ड कैसे होता है, ठीक है। ये रहा हमारा डैशबोर्ड, इसके अंदर हम सारा कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया नागियोस मॉनिटरिंग टूल का, लेकिन आपको अगर और भी मॉनिटरिंग टूल आपको पता है, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है, जैसे मैं बात करूँ प्रोमेथेस, ठीक है, ये आपको पता है, वेल एंड गुड। ग्राफाना पता है, वेल एंड गुड, लेकिन ट्यूटोरियल बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये सारे मॉनिटरिंग टूल हम बैठ के क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया, दैट्स इट। अभी प्रोजेक्ट नहीं आया, ठीक है। ये एक डेवऑप्स इंजीनियर जो काम कर रहा है ना, समझ लो वो मतलब एक प्रकार से जिले का कलेक्टर है वो, ठीक है, सारा देख रेख कर रहा है उसके ऑफिस में, या फिर आपका बॉस है, कंपनी का बॉस बैठ के देख रहा है, सारा कुछ मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होती है कि आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि दोस्तों आपका बॉस आपको तब पेलता है, मालूम कब पेलता है, कि भाई मैं तेरे को बताया ना कि मंथ महीना इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, चल भाई 50 लाख, तो ये, ठीक है, ये 60 लाख, 60 लाख, 70 लाख कॉस्ट कैसे चला गया मंथली बिल सर, वो सर, वो सर, ये वो, ठीक है, आप भूल जाओगे। तो ये सारी चीजें आप एक इंफ्रा के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर दिया, मॉनिटरिंग कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना भर भर के बिल आएगा, कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई मैं कहता हूँ तुम रोज फ्लाइट से अप डाउन करो, भट्टा बैठ जाएगा, इसलिए लोग बस से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, बस से ट्रेवल करते हैं पैसा बचाने के लिए, तो यही कंपनी के अंदर काम होता है। आप समझ गए मेरी बात को, डेवऑप्स इंजीनियर क्या कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आप समझ जाओ डेवलपर ने क्या किया, पुश किया कोड यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सारे कंपनी के एप्लीकेशन जाके मैंने इस कंटेनर पे रन कर दिया, और ये सच है भाई, ये एक 10 कंटेनर का एग्जांपल दिया, 100 कंटेनर चलते हैं उसके अंदर एप्लीकेशन चल रही है, फिर आप
कोई भी प्रॉब्लम आती है सारा कुछ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी जब प्रॉब्लम आती है ना एज अ डेवऑप्स इंजीनियर तो हालत खराब हो जाती है सारा कुछ, ठीक है। जैसे आपने जेंकिंस मैंने एडब्ल्यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया तो जेंकिंस से जब आप इंटीग्रेट, ठीक है, पाइपलाइन क्रिएट करो तो प्लगइन्स तो चाहिए, प्लगइन्स इंस्टॉल करो, ठीक है। तो वही तो काम होता है डेवऑप्स इंजीनियर का। एजोर में हो तो उसका भी आप प्लगइन्स इंस्टॉल करो, गूगल क्लाउड में तो प्लगइन्स इंस्टॉल करो, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग टूल बता दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। और क्या करोगे, ठीक है। अब इसके बीच में जो ताम झाम होता है, जो डेली बेसिस में प्रॉब्लम फेस करते हो, अब इंटरव्यू में यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, ये नहीं पूछेगा कि आप ये इंफ्रा बना दो, ठीक है, इस डायग्राम को देख के आपने बना दिया। पूछेगा कि विवेक, व्हाट यू आर फेसिंग, व्हाट्स योर मोस्ट चैलेंजिंग जॉब, एंड आप डेली बेसिस में क्या फेस करते हो आपने, और मोस्ट चैलेंजेस क्या आपने फेस किया अभी तक सो फार। तो आप उसको वो चीज़ बोलना पड़ेगा, बोलेगा हाँ इस बंदे ने काम किया हुआ है, अब ये बंदा समझ पाएगा, हाँ इट इज़ वर्किंग एनवायरमेंट, वर्किंग, ठीक है, वर्किंग आदमी है, ठीक है। नहीं भी पता वीडियो पढ़ के बोल देना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। कॉन्फिडेंस है तो आप सारा कुछ खेल जाओगे हल्के हल्के में, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर 79% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाकी प्रैक्टिकल कर करके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ, स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताया, ठीक है। बढ़िया सा एग्जांपल दिया और डायग्राम आपको बैठना चाहिए फेस में, फिर लाइव प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।